नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और लगभग जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। प्रधानाचार्य की परीक्षा भी ख़त्म हो चुकी है। कुछ साथियों को थोड़ी दिक्कत हुई थी उसमें क्योंकि प्रश्नों का लेवल हाई था। तो आज डीएलएड प्रधान शिक्षक का टेस्ट सीरीज 7 लेके आया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे टेक आदित्य यूट्यूब चैनल पर। और जो भी साथी व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं वो चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आप ही का सहयोग हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, देखते हैं। 75 प्रश्नों का सेट है, कम समय है और तैयारी भी करनी है। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए चलते हैं प्रश्नों के सेट पर। कल एक साथी ने कमेंट किया था कि सर प्रश्न सीरियल से बताइए, तो सीरियल से बताने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि एक ही पेज में 3 प्रश्नों का सेट है जो बुक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं कम समय में। प्रश्न संख्या 1, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। तो यह विशेषता है सृजनशील बालकों का। सृजनशील बालक वैसे होते हैं जो खुद से कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। तो पहला का आंसर सी। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो मंदबुद्धि। 2 का आंसर डी, क्योंकि ये सब जो है बाहर प्रवेश में आने पर हमको ABC पता चलता है और ये तो पहले से है। तो 2 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 3, मंद अधिगम कर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े बालक। तो 3 का आंसर ए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, समावेशी शिक्षा है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब सभी बच्चों को मिलाकर, सामान्य और पिछड़े बालक मिलाकर एक साथ परीक्षा पढ़ाई होती है, वही समावेशी शिक्षा है। 9 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 10, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। 10 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 11, छात्र की शिक्षा सर्वथा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर का। तो 11 का आंसर डी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। 17 का आंसर डी। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो 17 का आंसर डी। अगर किसी प्रश्नों का चयन आंसर गलत हो गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? तो गालियां देना। 18 का आंसर सी, गालियां देना। प्रश्न संख्या 19, शिक्षा है ज्ञान तथा अनुभव। 19 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 20, शिक्षा का अर्थ है बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास। 20 का आंसर सी। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? तो डेसिबल, जिसको ध्वनि मापन का संकेत है। 4 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 5, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो ये सभी हैं, शारीरिक, मानसिक, रुचि। 5 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 6, TAT द्वारा परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व का। 6 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 7, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अपसारी चिंतन। 7 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 12, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान में। विज्ञान में कई तरह के प्रयोग किया जाता है तो लोग उनसे सीखते हैं बच्चे। 12 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 13, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो प्रश्नोत्तर, जितना प्रश्न करेंगे उतना उत्तर, उनका माइंड खोजी प्रवृत्ति होता है। 13 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 14 साथियों देखते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। 14 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 15, अहिंसा, सत्य, असत्य और परिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई जैन दर्शन में। इनके 5 तत्व थे। 15 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 21, रॉस ने शिक्षा को क्या माना है? तो रॉस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है साथियों। 21 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 22,
निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो जॉन डीवी ने। 22 का आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है? तो शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास सभी है, सांस्कृतिक हस्तांतरण। 23 का आंसर डी। आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 राष्ट्रीय रूप पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? तो एक भाषा। 8 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 16 निम्नांकित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? तो भ्रष्टाचार। 16 का ए। प्रश्न संख्या 24 मूल्यांकन के उद्देश्य है? तो ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। 24 का आंसर सी। तो जो भी साथी अन्य रिसोर्स से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 25 मूल्यांकन की विशेषताएं हैं? तो सतत चलने वाली गुणों का मापन, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील। 25 का आंसर डी, ये सभी होंगे। 26 देखते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3S संकेत दिए थे। इसमें H का मतलब है हेड, हार्ट, हैंड। तो 26 का आंसर ए। इसी तरह मैकाले ने भी शिक्षा नीति दिया था 3R, पढ़ना लिखना और गणित से संबंधित था। आगे देखते हैं 27 ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम है? तो इन्होंने 3 दिया था, ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग और कौशल। ये सभी। 27 का आंसर डी। आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 36 संस्कृत में लिंग है? तो 3। 36 का आंसर सी। 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है साथियों? तो 37 का आंसर ए पदार्थ। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 बालक के कोषों और पेशियों के समय साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है? तो परिपक्वता। शारीरिक वृद्धि तो होती है, लेकिन जैसे जैसे उसका मानसिक विकास भी होता है तो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो 38 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 39 माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं जीन्स। 39 का आंसर डी। आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 45 वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है? तो समावेशी शिक्षा, कि उनको भी सामान्य बच्चों की तरह उन्हीं के साथ शिक्षा मिलनी चाहिए, अलग से नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो अपने आप को वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। तो 45 का आंसर ए। 46 एक्सलेसिया है या डिस्लेसिया है? तो पढ़ने की अक्षमता, जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है वो डिस्लेसिया से ग्रसित होता है, और जिसको लिखने में है तो वो डिसग्राफिया से है, और जो गणितीय है वो डिस्कैलकुलिया से है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी है, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार है। तो यहाँ तो है 46 का आंसर है। 47 विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सभी बालक जो विशिष्ट है, मतलब सामान्य भी पिछड़े भी, तो ये सभी आते हैं। 47 का आंसर डी। आगे देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 28 छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं? तो पाठ्य सहगामी क्रिया। तो पढ़ाने के साथ साथ अन्य जो संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों जो होता है क्रिया, तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। 28 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 29 कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है? लर्निंग कॉर्नर। 29 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 30 कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती है अभ्यास करने के? 30 का आंसर सी। आगे देखते हैं 31 वर्ण वाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, तो 31 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41 किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है? तो बर्टन का। 41 का आंसर ए। 42 देखते हैं किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? रायबर्न का। 42 का आंसर ए। 43 किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? तो ये गेज का कहना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? तो दूसरे के साथ लड़ना,
जो निगेटिविटी होता है वो अच्छे बच्चे में नहीं होता है। तो 49 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है 7। प्रश्न संख्या डी। 50 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 51। उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? तो भाषा एवं गणित। 51 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 52। उपचारात्मक शिक्षण में किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? कक्षा 2 एवं 3 के लिए। 52 का आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। हिंदी में लिंग होते हैं 2। 35 का आंसर बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 44। किसका कथन है? यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर मैकेंटियर तथा व्हाइट। 44 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 53। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं? तो पार्क्स हर्स्ट है। 53 का आंसर बी। तो इसका पीडीएफ साथियों आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे एजुकेशन संतोष सर, तो वहाँ आपका मिल जाएगा। और हम लोग डीएलएड पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि हम लोग को इससे संबंधित जानकारी है, जितने भी साथी ने प्रशिक्षण किया है। जो हमारा मजबूत पक्ष है उसको तो मजबूत करना ही है साथियों, उस विषय को ऐसे लेके सभी को चलना है। बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा टफ है जीएस का, तो उसका भी प्रश्नों का सेट कल हमने डाल दिया था। जो साथी को नहीं मिला है वो चैनल पे जाके वहाँ से सर्च कर लेंगे। टेस्ट सीरीज 7 डियर जनरल नॉलेज का। आगे देखते हैं साथियों 54। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है? तो ये सभी होना चाहिए। 54 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 55। अधिगम है? तो अधिगम जो है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। 55 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 56। परियोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेरिका। 56 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 62। निःशक्त जन अधिनियम कब बना था? तो 1995 में। 62 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 63। जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। 63 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 69। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किनका है साथियों? तो यह कथन मुनरो का है। प्रश्न संख्या 70। रुचि में निहित है अवधान। 70 का आंसर है। प्रश्न संख्या 71। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है? तो ये सभी सही मत है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था साथियों? नरेंद्र नाथ दत्त। 1858 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 59। स्वामी विवेकानंद के साथ शिक्षा दर्शन का आधार है? तो वेदांत और उपनिषद दोनों है आधार। 59 का आंसर बी सी। प्रश्न संख्या 60। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर मिला था साथियों? तो गीतांजलि पुस्तक पर। 60 का आंसर ए। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? तो प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, दृष्टि तो ये सभी है, और अल्पसंख्यक तो अलग है, ये विशिष्ट बालक नहीं है। 65 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 66। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो व्यक्तिगत ध्यान। 66 का आंसर सी। वैसे यहाँ उपरोक्त सभी होना चाहिए साथियों। 66 का आंसर ज़्यादातर डी लग रहा है, वैसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। 67। प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है? तो 67 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 67 का आंसर डी। प्रक्षेपी प्रविधि से। आगे देखते हैं। डिस्लेक्सिया एग्लेक्सिया तो पढ़ने संबंधी हो चुका है सर। 74। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों से आत्मनिर्भर होते हैं। 74 का आंसर बी। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था साथियों? तो इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया था। तो 61 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? स्किनर ने। पेवलोव ने कुत्ता पर, थर्नडाक ने बिल्ली पर किया था।
68 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 75, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते तो उच्च। 75 का आंसर सी। तो जो भी साथी आपको यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, जो साथियों यूट्यूब पर नहीं जुड़े हुए वहां से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को प्रेस कर देंगे। और शाम में महामैराथन जीके का लाइव क्लास चलता है साथियों, तो यह अब आज से 8 बजे चलेगा, तो आप लोग ज़रूर लाइव सेशन में जुड़ेंगे। और ये कुछ साथियों ने पूछा था कमेंट करके कि सर कौन सी बुक से, तो ये मार्क्समैन प्रकाशन पब्लिकेशन की बुक है, टेस्ट सीरीज है, ये आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो चैनल पर जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद।